अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम और आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, इमरान खान साहब को पता चल गया है कि अदम एतमाद की तहरीक को वो डिफेंस नहीं कर सकते। उनकी हालत जो है वो अभी इस हालत में वो नहीं है कि वो 172 वोट जो है वो ले सकें, और इसी सिलसिले में उन्होंने जो है वो इस चीज़ को पार्लियामेंट के अंदर सॉल्व करने के बजाय सड़कों के ऊपर तशद्दुद के ज़रिए से इस चीज़ को हल करना जो है वो बेहतर समझा है। और इसी चीज़ की एक कड़ी है कि आज शाम के वक्त एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया। सिंध हाउस के ऊपर जो है वो हमला कर दिया तहरीक इंसाफ के MNAs और उनके वर्कर्स ने। वहाँ के गेट वगैरह को तोड़ दिया गया और बड़ी तादाद में लोग वहाँ मौजूद थे जिन्होंने लोटा लोटा के नारे वगैरह लगाए। उन जो वहाँ पे तहरीक इंसाफ के मुनर्रिफ जो MNA थे उनके खिलाफ नारे वगैरह लगाए गए, उन्हें ज़ोर-ओ-कोब करने की कोशिश की गई। और वहाँ पर सिंध की पुलिस मौजूद थी। बाद में ताम काफ़ी देर इनके 1-2 घंटे का ये कंट्रोवर्सी रही और उसके बाद जाकर जो है वहाँ से कारकुनों से ये जगह जो है वो सिंध हाउस को खाली कराया गया। अब चूंकि इमरान खान साहब जानते हैं कि उनके पास वो अददी अक्सरियत नहीं रही है और पार्लियामेंट के अंदर वो जो है वो अदम एतमाद की तहरीक को जो है वो नाकाम नहीं बना सकते, चूँकि उनके अपने अरकान पार्लियामेंट जो है वो 12 से ज़्यादा अभी मौजूद हैं, जो सिंध हाउस के अंदर मौजूद हैं 12 से ज़्यादा हैं। और तहरीक इंसाफ की जो जितनी भी इदाती जमातें हैं अक्सरियत के साथ वो PDM के साथ जा रही हैं। तो इमरान खान साहब को नज़र आ रहा है कि वो अब PDM की ये जो तहरीक है अदम एतमाद की, इसका मुकाबला नहीं कर सकते। जबकि आज से पहले 1 साल कबल जब अदम एतमाद पेश की गई थी तो उस वक्त इमरान खान साहब ने कहा था उस वक्त उनके पास अक्सरियत जो है मौजूद थी। तब वो कह रहे थे कि अगर ये अपोजिशन को लगता है कि मुझ पर जो है वो अब मेरे पार्लियामेंटेरियन जो है वो एतमाद नहीं करते तो वो आएँ, तहरीक लेकर आएँ, वो अपना जो है वो अदम एतमाद की तहरीक को जो है वो पेश करें। और तब पेश भी की गई थी और इमरान खान साहब जो है वो उसमें कामयाब हो गए थे। तब इमरान खान साहब का ये कहना था कि अगर मैं हार गया तो मैं अपोजिशन के अंदर बैठना जो है वो एक्सेप्ट करूँगा, लेकिन मैं किसी के सामने झुकूँगा नहीं। लेकिन आज के जो इमरान खान साहब हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि मैं अपोजिशन के अंदर बैठूँगा या नए इलेक्शन हो। वो डायरेक्टली जो है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। शायद उनके माइंड में था ही नहीं कि मुझे भी कभी हटाया जा सकेगा। शायद वो अपने आप को एक ना ख़त्म होने वाली पावर समझ रहे थे और जिसका सिला ये मिला कि आज उनके अपने अरकान पार्लियामेंट जो है वो उनसे मुनर्रिफ हो गए हैं। और आज का जो इक़दाम है अपने ही पार्लियामेंटेरियन के ऊपर हमले करवाना, शहबाज गिल जैसे लोगों से लाइव शो के अंदर TV के ऊपर जो है वो अपने ही MNAs को गालियाँ दिलवाना, ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ के जो अपने MNAs हैं, जो उनके अपने पार्लियामेंटेरियन हैं, वो डिसहार्ट हो चुके हैं और ये समझते हैं कि ये वो पार्टी है जब भी आप अपने ज़मीर की बात करेंगे, जब भी आप किसी सियासी आरा के ऊपर जो है वो इनसे इख्तलाफ करेंगे तो ये वो लोग हैं जो आपकी पगड़ियों को भी उछालेंगे, आपके खिलाफ जो है वो एक्शन भी ले सकते हैं और आपको मीडिया के ऊपर सरेआम जो है वो नंगा भी कर सकते हैं। तो इसी की वजह से इमरान खान साहब एक तो अपने MNAs से जो है बराह रास्ता उस तरह राब्ते में भी नहीं रहे और इन सब चीज़ों की वजह से आज तहरीक इंसाफ के अपने MNAs जो है वो इनसे भाग रहे हैं और उन्हें पता है कि ये वो किश्ती है जो अब डूबने वाली है और बेहतर इसी में है कि वहाँ से छलांगे लगा कर जो है वो अपने आप को और अपनी सियासत को बचाया जा सके।